सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, लगातार बहुत सारे प्रशिक्षुओं के कमेंट आ रहे हैं कि मैम बैक लग गया है, अब इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अब इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे प्रशिक्षु हैं जिनका एक विषय में बैक लगा है और ऐसे भी प्रशिक्षु हैं जिनका 2 विषय में बैक लगा है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है कि अगर एक विषय में बैक लग गया तो इसका ये मतलब है कि हम सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम फिर से देंगे, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम फिर से देंगे। बहुत सारे प्रशिक्षुओं के मन में इस तरीके का भय हो गया है कि अगर उन्होंने एक सब्जेक्ट उनका बैक लग गया है, इसका मतलब उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे पेपर देने पड़ेंगे। इसके अलावा बैक लग गया है तो और भी क्या तरीके हैं जिससे हमारे नंबर बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। अगर आपका एक विषय में 1 या 2 नंबर से बैक लग गया है या 2 विषयों में 1 या 2 नंबर से बैक लगा है, तो कैसे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम नंबर को आसानी से, अगर हमने अपनी कॉपी में सही से लिखा है, हमें पूरा भरोसा है कि हमने कॉपी सही से लिखी थी, हमारी कॉपी सही से चेक नहीं हुई है, तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक शेयर करिएगा। जितने भी आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं जिनका भी किसी भी कारण से 1 या 2 नंबर से बैक लग गया है किसी विषय में, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, आपको स्क्रूटनी का फॉर्म कैसे भरना है इसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। आप इसको भर करके, जिन भी प्रशिक्षुओं के 1 या 2 नंबर कम है, मैं उन्हीं को कहूंगी भरें, क्योंकि बहुत अधिक नंबर बढ़ने के चांसेस नहीं होते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर, यदि प्रशिक्षु किसी भी विषय की उत्तर पुस्तिका का अंक अनुसंधान या स्क्रूटनी चाहता है तो उसे परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डायट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर ये बात बताई गई है कि आप लोगों का रिजल्ट जिस दिन आया है उस दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर, 30 डेज के अंदर आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है, 30 दिन के अंदर। और ये भरना कहाँ है, संबंधित डायट से ये फॉर्म जाएगा। तो आपका संबंध जिस भी डायट से, यानी कि आप जिस भी जिले में है, आपके डायट से ही आपका स्क्रूटनी का फॉर्म भेजा जाएगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि 30 दिन के अंदर ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना है क्या नहीं भरना है। और यहाँ पर कितने सब्जेक्ट में हम फॉर्म भर सकते हैं, अधिकतम कितने सब्जेक्ट के फॉर्म भर सकते हैं स्क्रूटनी के, तो कम से कम 2 सब्जेक्ट के फॉर्म हम भर सकते हैं। तो अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है 1 या 2 नंबर से, तो आप आसानी से भर सकते हैं इस फॉर्म को। इसको भरना कैसे है दोस्तों, इसमें देखिए 100 रुपए का एक आपको ड्राफ्ट बनवाना होगा, पीएनपी यानी कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम से आपको इसे बनवाना होगा। और आवेदन के साथ आपको बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति एवं अंक पत्र की छाया प्रति लगाना होगा, यानी कि आपका जो रिजल्ट है उसकी फोटोकॉपी और जो आपका मूल ड्राफ्ट है उसकी जो आपका मूल ड्राफ्ट जो आपने बनवाया 100 रुपये का, वो और आप लोग का अंक पत्र, इन्हीं दोनों को आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना है। और दोस्तों, इसमें देखिए किसी भी विषय की जो उत्तर पुस्तिका है, यानी कि अगर आपने स्क्रूटनी का फॉर्म एक बार भरा है तो वो आपकी कॉपी जांच की जाएगी। अगर आपका नंबर बढ़ने के लायक होगा तो बढ़ेगा, लेकिन फिर दोबारा से वो कॉपी नहीं जांची जाएगी, यानी कि अगर फिर आप दोबारा चाहें कि फिर से हम स्क्रूटनी का फॉर्म भरें तो वो नहीं हो पाएगा। एक ही बार आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। अगर उसमें नंबर बढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं बढ़ते हैं तो फिर अब आप कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो इसलिए स्क्रूटनी का फॉर्म अगर आप लोग भरना चाहते हैं, जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 नंबर कम है, किसी भी विषय में सिर्फ 1 या 2 नंबर से बैक लगा, तो आप लोग प्लीज जरूर भरें, क्योंकि नंबर बढ़ने से आप लोग जो जिस भी विषय में बैक लगा है वो कहीं ना कहीं आप उस विषय में पास हो जाएंगे और पास होने से फिर से आपको उस विषय का पेपर नहीं देना पड़ेगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, वे सभी प्रशिक्षु अगर स्क्रूटनी का फॉर्म भरते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए फायदा ही होगा, क्योंकि अगर आपका 1 या 2 नंबर बढ़ने से आप पास हो गए तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको, जो भी कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रशिक्षु इसको लेकर के बहुत दबाव में है, जिनका भी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया, वो परेशान है, इस परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान देना है कि अगर आपका प्रैक्टिकल में आपको फेल कर दिया गया है किसी भी विषय में, तो प्रैक्टिकल के लिए कोई स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको पता है कि वो आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, तो उसके लिए कोई स्क्रूटनी नहीं होती है।
तो एक चीज आप याद रखिएगा कि केवल 2 सब्जेक्ट का फॉर्म आप भर सकते हैं। 30 दिन के अंदर ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से ही परीक्षा नियामक प्राधिकारी के नाम पर ही आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है और बैंक ड्राफ्ट के साथ आपको जो आपका अंक पत्र है उसकी फोटोकॉपी लगेगी आपके आवेदन पत्र के साथ। इतनी बातें आप याद रखिए और अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। और एक चीज, अगर किसी भी प्रशिक्षु का 3 विषय में बैक है तो ऐसे प्रशिक्षुओं को सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा पूरी देनी पड़ेगी, यानी कि आपका सेमेस्टर ही बैक हो गया है तो पूरे सेमेस्टर की परीक्षा आपको फिर से देनी पड़ेगी। वैसे उम्मीद है कि ऐसे बहुत ही कम प्रशिक्षु होंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रशिक्षुओं का 1 या 2 ही सब्जेक्ट मैक्सिमम प्रशिक्षु बता रहे हैं कि जिनका मैक्सिमम तो एक ही है कि हाँ, एक विषय में 1 या 2 नंबर से वो रह गए हैं। तो आप लोग प्लीज इस फॉर्म को भरिए और स्क्रूटनी का फॉर्म भरने से कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे और आप उस विषय को पास कर लेंगे, तो फिर आपका पूरा फोकस आपके अगले सेमेस्टर पर होगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग अच्छे से अपना फॉर्म, अगर स्क्रूटनी के फॉर्म में फिर भी कहीं आपको कोई दिक्कत आ रही है, जितनी बातें मैंने बताई हैं फिर भी आपको लग रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है किसी विषय से रिलेटेड या कोई भी चीज, तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आपके 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर दी है। आपको पता है 3 सब्जेक्ट हम खत्म भी कर चुके हैं। दोस्तों, जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, आपके सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा, तो अब जब भी पीएनपी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम कराएगी तभी आपको सेकेंड सेमेस्टर के उन विषयों का एग्जाम देने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जिन भी प्रशिक्षुओं का 1 या 2 नंबर से बैक है वो लोग प्लीज स्क्रूटनी का फॉर्म भरे ताकि आप लोग पास हो जाए उन सब्जेक्ट में। देखिए, अभी पीएनपी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर कब करवाती है इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है कि सेकेंड सेमेस्टर में जिनका भी बैक लगा है 1 या 2 सब्जेक्ट में उनका पेपर कब होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके पीछे कोई भी बैच नहीं है, यानी कि 2020 जो सत्र है वो शून्य हो गया है। 2019 के बाद कोई बैच ही नहीं है पीछे। तो अभी सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे? 2021 में अगर डीएलएड में एडमिशन होता है तो जब उसका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा शायद तब हो एग्जाम। तो कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस है। तो आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म जरूर भरिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि अगर आप पास हो जाते हो तो आप कहीं ना कहीं आपका सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से निकल जाएगा, तो आपका पूरा फोकस 3rd पर रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग स्क्रूटनी का फॉर्म भरें और कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे पूछिए, आपको फिर से हम जानकारी देंगे। तो बस ऐसे ही चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप वीडियोस को बिना मिस किए देखते रहें। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आपको सभी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। 3rd सेमेस्टर के सभी वीडियोस आप देख सकते हैं, हर एक विषय को हम पढ़ा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे, अपने कॉलेज के ग्रुप में जो भी प्रशिक्षु परेशान है, ताकि अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं तक ये वीडियोस पहुंचे और अधिक से अधिक प्रशिक्षुओं का जो डाउट है वो दूर हो। तो दोस्तों, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, आप लोग अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।